आत्मीय भाइयों एवं बहनों, युवा क्रांति पथ डॉक्टर प्रणव पांड्या, कुलाधिपति, देव संस्कृत विश्वविद्यालय, शांति कुंज, हरिद्वार। युवा राष्ट्रनिष्ठ, युवा राष्ट्रनिष्ठ प्रेरणा स्रोत। मित्रों, युवाओं को राष्ट्रीय कर्तव्य निभाने के लिए आगे आना चाहिए। युवा शौर्य एवं तेज ही राष्ट्र की एकता, अखंडता व सुरक्षा का आधार है। इसके लिए केवल वे ही युवा जिम्मेदार नहीं जो राष्ट्रीय सेवाओं में कार्यरत हैं, बल्कि वे भी हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग कामों में संलग्न हैं। जो जहां है वहीं उसकी अपनी विशेष भूमिका है। अपने काम को ईमानदारी से करते हुए वह जन सेवा, राष्ट्रीय सौहार्द, भ्रष्टाचार, संघर्ष जैसे कितने ही महत्वपूर्ण काम कर सकता है। प्राकृतिक आपदाओं व राष्ट्रीय विपत्तियों में जांबाज सैनिक की भूमिका निभा सकता है। सैनिक केवल उतरे ही नहीं हैं जिन्होंने वर्दी पहन रखी है, वे भी सैनिक हैं जो राष्ट्रीय कर्तव्य निभाने के लिए प्राणपण से संघर्ष कर रहे हैं। आज का जग जाहिर सच है कि स्वार्थ और सत्ता के लिए मारामारी मची हुई है। इसके लिए कितनी ही तिकड़में, कुचक्र व षड्यंत्र रचाए जाते हैं। इन षड्यंत्रकारियों को केवल अपने हितों की चिंता है। फिर इसके लिए कितनी जानें क्यों न चली जाए। कितने ही घर क्यों न बर्बाद हो जाएं, राष्ट्र की नींव कितनी ही क्यों न खोखली हो जाए, हर कीमत पर ये खास बने रहना चाहते हैं। ऐसे खास लोगों को आम लोगों की कोई चिंता नहीं है। ये तो बस धर्म और जात के नाम पर बंटवारे करना चाहते हैं। मित्रों, भरपूर भ्रष्टाचार करके तिजोरी भरने की ख्वाहिश इन्हें व्याकुल किए रहती है। ऐसे खास लोगों के कौरवी कुचक्र को ध्वस्त करना केवल युवा पराक्रम का कार्य है। युवा ही समय सर्प की गति को मनचाहा मोड़ देकर उसे विषहीन कर सकते हैं। कई युवाओं ने ऐसा किया भी है। ऐसा ही एक युवा नाम षणमुखम मंजूनाथन का है। आईआईएम के छात्र रहे 27 वर्षीय मंजूनाथन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में मैनेजर थे। उनकी नियुक्ति उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में थी। युवा मंजूनाथन ने अपनी शहादत से पहले उन तेल माफियाओं के खिलाफ अभियान छेड़ रखा था जो तेल में मिलावटी का गैर कानूनी कारोबार सालों से बेरोक चला रहे थे। मारे जाने से पहले उन्हें कई धमकियां मिली थीं। उन्हें अनेकों प्रलोभन दिए जाने के भी प्रस्ताव थे, पर युवा मंजूनाथन की ईमानदारी इन सब के सामने डिगी नहीं। कायर अपराधियों ने एक दिन उन्हें धोखे से मार दिया। मारे जाने से कुछ दिन पहले मंजूनाथन ने अपने साथियों से कहा था कि मेरे शरीर पर हरी या खाकी वर्दी तो नहीं, पर मैं देश का सच्चा सिपाही हूं। मुझे जो जिम्मेदारी मिली है उसे मैं पूरी निडरता से निभाऊंगा। उनकी दुखद मृत्यु ने जहां सरकार व प्रशासन को शर्मसार किया, वहीं रचना और निर्माण में लगे कई संकल्पों, संगठनों, विशेष तौर पर युवाओं ने इस शहादत को अपनी ताकत बनाया। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमला बोलने और उसे बेनकाब करने की मुहिम को न केवल इससे गति मिली, बल्कि देश को अपने बेहतर भविष्य के लिए भरोसा जागा।
अपने साथ कई युवा लड़के लड़कियों को लेकर राष्ट्रीय सौहार्द के लिए काम कर रही सुभोषा बर्वे के अनुभव भी प्रेरक हैं। अपनी व्यावसायिक एवं फिल्मी चमक के लिए पहचानी जाने वाली मुंबई कई दुखद दंगों के दागों के लिए भी जानी जाती है। सुशोभा बर्वे ने युवाओं के साथ मिलकर यहाँ दंगों के दागों को मिटाने और दोस्ती का दौर कायम करने का काम किया। मुंबई के भिंडी बाजार इलाके में रहने वाले हिंदू मुसलमान कभी आपसी भाईचारे की मिसाल हुआ करते थे, किंतु 1992 के दंगों के बाद यह भाईचारा कायम न रहा। इसे कायम करने के फेर में सुशोभा को नई नाकामियां हाथ लगीं, परंतु अपने हिंदू मुसलमान युवा सहयोगियों के साथ वे डटी रहीं। अंत में उन्हें धीरे धीरे सफलता मिलने लगी। पिछले साल वहां एक मौलवी साहब नमाज के लिए जा रहे थे, तभी किसी शरारती ने उनके ऊपर मछली का शोरबा गिरा दिया। वे सिर से पांव तक भीग गए, उनके कपड़े खराब हो गए। ऐसा लगा कि फिर से एक दंगा हो जाएगा। लेकिन तभी कुछ हिंदू युवाओं ने समझदारी दिखाई। वे बड़े आदर से मौलवी साहब को अपने घर ले गए, वहां उनके कपड़े बदलवाए। हिंदू लड़कियों ने उनके कपड़े धोकर साफ किए। जिस किसी ने यह शरारत की थी, सबने उसे मिलकर डांटा। यह सब 20-25 मिनट में समाप्त हो गया। मौलवी साहब अपनी नमाज पढ़ने चले गए। आधे घंटे बाद जब पुलिस आई तब वहां शांति थी। मित्रों, दोस्ती का दौर फिर से कायम हो रहा था। यह सब किया वहां के युवाओं ने अपने राष्ट्रीय कर्तव्य को पूरा करने के लिए। मित्रों, 35 वर्षीय युवा बस चालक कुलदीप सिंह की कथा भी राष्ट्रीय कर्तव्य की प्रेरणा है। दिवाली आने वाली थी और दिल्ली के लोग खरीदारी के लिए उमड़े पड़ रहे थे, तभी बम विस्फोटक की एक श्रृंखला ने उनकी खुशियां छीन ली। बम विस्फोटों की एक श्रृंखला ने उनकी खुशियां छीन ली, लेकिन गोविंदपुरी के निवासी इस बहादुर युवा बस चालक के कारण प्रसन्न थे। क्यों? क्योंकि उसने अपने साहस से कई जानें बचा ली थी। हत्यारे आतंकियों ने दिल्ली परिवहन निगम की एक बस में बम रख दिया था, लेकिन वह कुलदीप की होशियारी के कारण लोगों की जानें नहीं ले पाया। हालांकि कुलदीप को इसमें अपना दाहिना हाथ खोना पड़ा। इस घटना की याद करते हुए कुलदीप सिंह का कहना था कि बस की एक सीट पर बैग में बम रखा था। उस बम में 3 तारें थीं। चकराए कुलदीप ने उसमें से किसी तार को नहीं खींचा। उसने बैग उठाया और तेजी से बस से दूर दौड़ पड़ा। उसने बम वाला बैग एक पेड़ के पास रखा और जैसे ही वापस दौड़ने के लिए मुड़ा, बम में विस्फोट हो गया। हालांकि उसमें उनको दाहिना हाथ गंवाना पड़ा। आंखों की रोशनी मंदिम हो गई, कानों से सुनना कम कर दिया। इस सब के बावजूद उसका यही कहना था कि मैं अपने देश के कुछ काम आया। मैं देश के कुछ तो काम आया। फौजी भाई लड़ाई के समय तो जाने तक गंवाते हैं, मैंने तो कुछ खास नहीं गंवाया। सुनामी के दौरान और उसके बाद भी नागपट्टनम में समाज एवं सरकार से ठुकराए गए, खाना बदोश जिंदगी जी रहे आदियान और नरिकोरवार समुदायों के बच्चों की शिक्षा के लिए लगातार जुटी फिल्मी निर्माता रेवती राधा कृष्णन भी अपने राष्ट्रीय कर्तव्य की भावना से ओतप्रोत है। इस कार्य में उनकी सहयोगी बनी है समुदाय की 27 वर्षीय जीवा, जिन्हें अपने भारतवासी होने पर गर्व है। रेवती एवं उनके युवा साथियों के प्रयास से स्थापित
वन विल ट्रस्ट इन दोनों समुदाय के 70 बच्चों की शिक्षा की बीड़ा उठाए है। इस समुदाय के युवाओं के लिए रेवती प्रेरणा पुंज बनी हुई है। मित्रों, ऐसे ही राष्ट्रीय कर्तव्यों की भावना से लबरेज हैं कश्मीरी युवा मुश्ताक अहमद जरकर, जिन्होंने अपने 2 सहयोगियों रियाज अहमद और सैयद एजाज के साथ मिलकर कश्मीर के भूकंप पीड़ितों के लिए प्राणपण से काम किया। मुश्ताक को अपने कश्मीरवासी और भारतवासी होने पर गर्व है। वे कहते हैं कि भारत देश के झंडे में 3 रंग हैं, केसरिया, सफेद और हरा। ये क्रमशः बलिदान, शांति एवं समृद्धि के प्रतीक हैं। राष्ट्रीय कर्तव्य को पूरा करने के लिए आज के युवाओं की भावनाओं को भी इन 3 रंगों में रंगा होना चाहिए। युवाओं की बलिदानी भावना से ही राष्ट्र में शांति स्थापित होगी और तभी देश समृद्ध होगा। प्रत्येक युवा को अपने राष्ट्रीय कर्तव्य के लिए स्वयं प्रेरित होकर दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए। साथ ही उन्हें अपनी संस्कृति को समझने एवं संस्कारवान बनने के लिए कदम बढ़ाना चाहिए। ओम शांति।